अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के साथ शब बारात का फुल डे रूटीन शेयर करेंगे कि आज हमने क्या क्या किया। तो हमने सबसे पहले सुबह ही उठते ही सबसे पहले क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये देखें, ये सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि चने की दाल का हलवा है, शब बारात है तो हलवा बनता है। और हमारे यहाँ दो किस्म के हलवे बनते हैं, एक चने की दाल का हलवा बनता है और दूसरा सूजी का हलवा बनता है। तो ये चने की दाल का जो हलवा था, हमने रात में जो है इसको भिगो दिया था। फिर उसके बाद रात में भिगोने के बाद सहरी में हमने इसको तकरीबन 1 घंटा इसको उबाला है, ठीक है। और फिर सुबह में हमने इसको पीस लिया। और ये देखें, पीसने के बाद ये इस तरह से हो गई। पीसते वक़्त कोशिश ये करिएगा कि पानी बिल्कुल भी ना जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जो है ना ये हार्ड हो जाए तो आप फिर थोड़ा-थोड़ा करके आप इसमें पानी डाल दिएगा। और हमने बहुत बहुत कम क्वांटिटी में इसमें पानी डाला था। साथ-साथ क्लीनिंग भी चल रही थी। और क्योंकि जो त्योहार वाला दिन होता है, न्यास का जो दिन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, बहुत ज़्यादा। उसमें जो है खाने अलग बन रहे होते हैं, सफाइयाँ अलग चल रही होती हैं, न्याज़ होती है तो न्याज़ का सारा कुछ अलग होता है। और फिर रात में अल्लाह ताला की इबादत होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह से, जो इन त्योहारों की जान होती है। और ये चीज़ें तो छोटी मोटी होती हैं, ज़िंदगी के साथ साथ होती हैं। ये चीज़ें सिर्फ 25% आपसे टाइम मांगती हैं, तो इनको सिर्फ 25% टाइम दिया करें और बाकी अपना सारा वक्त अल्लाह के लिए लगाएं। बाज़ लेडीज़ को हमने ऐसा देखा है कि वो पकवान बना बना के इस कदर थक जाती हैं, तरह तरह के हलवे और खाने पकाने इस कदर थक जाती हैं कि फिर वो रात में उनकी बैटरी बिल्कुल लो हो जाती है, वो इबादत करने के काबिल ही नहीं रहती। और साथ साथ ये हमारी क्लीनिंग भी चलती जा रही है। और ये देखें, जो हमने दाल अभी पीस के रखी थी ना, उसमें जो हम सबसे पहले हमने घी डाला है इसके अंदर, और फिर उसके बाद दाल डाल दी है और हमने इसको भूनने के लिए रख दिया है। और आप सोच रहे होंगे इधर ये हो क्या रहा है, तो ये इधर क्लीनिंग हो रही है। हमारे काउंटर्स की रोज़ाना इसी तरह से क्लीनिंग होती है, अच्छे से वॉश करके हम इसको वाइप कर देते हैं। और ये क्योंकि ना ये ब्लैक कलर है और इसको अगर हम किसी कपड़े वगैरह से साफ़ कर देना तो इस पर निशान पड़ जाते हैं, तो इसी तरह से ये साफ़ होता है। और ये देखें, दाल हमारी जो हलवा है वो रेडी हो रहा है इधर। और इसको भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमने ना स्लो फ्लेम पे इसको भूनने के लिए छोड़ दिया था। और आते जाते जिसका भी हाथ लग रहा था वो इसको भून रहा था। और ये देखें, इधर हमारे काउंटर्स भी जो है ना क्लीन हो गए थे। इस तरह से करने के बाद ना किचन एकदम फ्रेश हो जाता है और क्लीन हो जाता है और दिल चाहता है किचन में आने का, काम करने का। बर्तन भी सारे वॉश हो गए थे, किचन एकदम से क्लीन हो गया था। रोज़ाना ऐसी सफाई होती है और इसी तरह करके फिर हम किचन में अपने जो बाकी काम होते हैं वो करते हैं। और इधर जो है हमारा हलवा आहिस्ता 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 कलर चेंज होना शुरू हो रहा है इसका। और हम इसको स्लो फ्लेम पर इस तरह से भूनते रहेंगे। फिर उसके बाद हमें खाने की तैयारी करनी थी और खाने में हमारे यहाँ बन रही है निहारी। तो निहारी इधर चढ़ा दी है और गोश्त भूनने के बाद साथ साथ निहारी भी रेडी हो रही थी और हलवा भी रेडी हो रहा था। दो तरह के हलवे बना रहे थे। तो सबसे पहले एक हलवा रेडी कर लेंगे, चने की दाल का हलवा। फिर उसके बाद जब ये हलवा रेडी हो जाएगा फिर उसके बाद हमें सूजी का हलवा रेडी करना था। और ये तीनों चीज़ें हमें असर से पहले रेडी करनी थी क्योंकि मगरिब के बाद हमें जाना था महफ़िल में। देखिए, इस तरह से हम इसको भूनेंगे। इसकी मेन चीज़ भुनाई होती है। अगर भुनाई हो जाए ना लग के और सही तरीके से, तो ये फटाफट बन जाता है। और ये देखें, भुनाई इधर हो रही थी। भुनाई जब कंप्लीट हो गई, कलर चेंज होना शुरू हो गया हलवे का, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दें। इसमें ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें, और अगर आप नॉर्मल खाना चाहते हैं तो नॉर्मल रख दें। हमने जो है ना मिठास इसमें नॉर्मल रखी थी, ज़्यादा मीठा नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा मीठा फिर ज़्यादा खाया नहीं जाता। और इधर देखें, माशाल्लाह से चने की दाल का हलवा रेडी हो गया है। तो सबसे पहले हमने निकाल दिया है न्याज के लिए। और फिर उसके बाद ऊपर से हम कसा हुआ खोपरा गार्निश करेंगे, थोड़े से बादाम और किशमिश, और इसको रख देंगे साइड पर क्योंकि हमें असर के बाद न्याज देनी थी और टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, तो इसलिए फिर उसके बाद हमें जल्दी जल्दी दूसरा हलवा भी बनाना था। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली और कढ़ाई के अंदर सूजी डाल दी और स्लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे।
इतना भूनेंगे कि जो है ना इसका कलर भी चेंज हो जाए और ना इसके अंदर से एक प्यारी सी खुशबू आने लगे। दोनों हलवे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और सूजी का हलवा जो इस दफ़ा बनाया था मम्मा ने, वो एक अलग ट्रिक से बनाया था। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह हमें टाइम मिला तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ये देखें, इसके अंदर हमने ऊपर से घी डाल दिया। चाहे तो आप देसी घी में बनाएं और चाहे तो आप इसको सादे वाले घी में भी बना सकते हैं। घी डालने के बाद हम इसको भूनेंगे और जो हमारा शीरा तैयार हो रहा था हम उसको भी देख लेंगे। तो इसके अंदर और भी चीज़ें डाली थी शीरे के साथ साथ, उसको हम शूट नहीं कर पाए और हमें पता भी नहीं है कि क्या क्या डाला था। और ये टाइम दिखा रहे हैं हम आपको 5 बज चुके थे। असर के बाद और असर की नमाज से पहले पहले शब बारात वाले दिन गुस्ल किया जाता है और गुस्ल करने के बाद हमने ये न्याज दी और इधर न्याज दिल रही है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में बड़ा चढ़ा के इसको कबूल व मंजूर फरमाए। फिर न्याज के बाद सब जगह हलवे बंटवाए और टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम रह गया था और सारा काम जल्दी जल्दी करना था। ऑलमोस्ट सारा काम डन हो गया था, बस निहारी में बघाड़ लगाना रह गया था। तो हम उसके लिए प्याज जो है बारीक बारीक कट करने के बाद गोल्डन फ्राई कर लेंगे और ये तड़का हम अपनी नहारी में डाल देंगे। फिर उसके बाद मगरिब की अज़ान हुई, हम लोगों ने रोज़ा इफ़्तार किया। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ नवाफिल होते हैं जो शब बारात की रात पढ़ जाते हैं, क्योंकि मगरिब से ही जो है ना इबादत का जो रात का टाइम होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है। नमाज के बाद बस हमें फ़ौरी महफ़िल के लिए निकलना था, तो हम महफ़िल के लिए रेडी हुए और इधर हम महफ़िल के लिए निकल रहे हैं। सारी लाइट्स ऑफ़ कर देंगे और शब बारात की रात हमने पूरी रात जाग के अल्लाह की इबादत में गुजारी और ये हम माशाल्लाह माशाल्लाह से पंडाल में आ गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन थी जहाँ महफ़िल थी। हम आपको बताते चलें कि ये महफ़िल हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों की होती है। बाबा जानी सरकार की हस्ती इतनी बड़ी हस्ती है इस वक्त रूह ज़मीन पर। आपकी पेशानी मुबारक पे अल्लाह मोहम्मद का नाम आता है। अल्लाह ताला ने वाज़े निशानियाँ देकर अपनी स्टैंप लगा के बाबा को इस दुनिया में भेजा है। कितने ही भटके हुए लोगों को बाबा जी सरकार ने आज अल्लाह अल्लाह और नबी नबी करना सिखा दिया। बाबा जी सरकार के हाथ पे रोज़ाना डेली का 200 अरब कलमा पढ़ा जाता है। हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी ऊंची निस्बत अता की, हमें हक और सच की पहचान दी और अपने ख़ास कुर्ब वालों में रखा। मुझे इतने खतूत आए हैं प्यारे नबी के, आप सोच भी नहीं सकते। ये छोटे छोटे क्लिप थे जो हमने महफ़िल के दौरान ले लिए थे और इतनी शानदार रात गुजरी बाबा जानी सरकार के साथ। पूरी रात एक पल में गुजर गई। हमने खूब अल्लाह का ज़िक्र किया, सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा ही अपनी चाहत के लिए किया। दुआ है बस हम इसी तरह बाबा जानी सरकार के कदमों से जुड़े रहें और अल्लाह को राज़ी करते रहें। कुछ लोग इसको हैरान होकर देखते हैं कि यार ये इतनी बड़ी बात क्या कर दी गई। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं, हम अपने नबी से जुदा नहीं और वो हमसे जुदा नहीं, वो हमारी बड़ी फिक्र करते हैं। आज क्या बता के आपके यहाँ आने पर ये अजीब रात है। आज की रात प्यारे नबी ने अल्लाह को राजी करने के लिए हमें वही पैगाम दिया कि तुम अल्लाह को सजदा करते जाना, अल्लाह के सामने रोते जाना। ये लिखा हुआ है। वो अपने बच्चों को रोकते हैं, वो गुनाह समझते हैं इन कामों को। जिस काम को प्यारे नबी ने कहा उन्हें पता ही नहीं कि हमें मौत आनी है, उनको पता ही नहीं है फरिश्ते आना है और उसने गर्दन लंबी कर देनी है। जनाजा उठा है ना हमारा भी एक साते दसे हमारे भी होने, पता नहीं होने। ये बयान के थोड़े थोड़े से क्लिप्स थे जो हमने ले लिए। फिर उसके बाद हमने बाबा जानी सरकार के साथ मिलकर अल्लाह का खूब ज़िक्र किया और ज़िक्र तो हम सब सरवरियों की जान है, हम लोगों की ग़िज़ा है। जब तक हम ज़िक्र नहीं करें तो हमें मज़ा ही नहीं आता।
फिर उसके बाद कलमे का ज़िक्र हुआ, सलातो तस्बीह की नमाज़ हुई और फिर उसके बाद बाबा जानी सरकार ने दुआ करवाई और ये सब करते करते किस तरह ये पूरी रात गुजर गई। लम्हे भर में ये पूरी रात गुजरी और हमें पता भी नहीं चला। अल्लाह की याद में और उसकी मोहब्बत में ज़िंदगी का जो मज़ा है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। उसको याद करें, उससे मोहब्बत करें और मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, उसको याद कैसे कर सकते हैं, उसको मना कैसे सकते हैं, ये फ़ॉर्मूले सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वाले ही जानते हैं और ये फ़ॉर्मूले सिर्फ़ अल्लाह वालों के पास होते हैं। और अल्लाह वाले भी कौन? मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत सफ़ी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वाले, तो जिन्होंने हज़ारों करोड़ों लाखों जहन्नमियों को जहन्नुम से निकाल के जन्नत के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया। बहुत मशहूर हस्ती हैं, दुनिया भर में बाबा जानी सरकार का चर्चा है। अल्लाह ने कलमे की बहुत बड़ी गद्दी लेकर बाबा जानी सरकार को दुनिया में भेजा है। और इतना ही कलमा, इतना ही आपने या अल्लाह या रहमानो या रहीम पढ़ा है। तो ये थी शब बारात की एक और हसीन रात जो अल्लाह की मोहब्बत में बाबा जानी सरकार ने अमर करवा दी। तो ये था शब बारात का दिन और रात का व्लॉग। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।